नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र भविष्यवाणी 2022। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 2022 में आपका मकान बनेगा या नहीं? 2022 में आप गृह प्रवेश कर पाएंगे या नहीं? 2022 में प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे या नहीं? 2022 में प्रॉपर्टी से लाभ होगा या हानि? जानिए पंडित सुरेश पांडे जी की जुबानी। देखिए कालचक्र भविष्यवाणी 2022। जी हाँ, कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको साल 2022 से जुड़ी बहुत सी खास बातें बता रहे हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी 2022 से जुड़ी भविष्यवाणी की। कब आपको 2022 में खुद का घर मिलेगा, कब आपको 2022 में प्रॉपर्टी का फायदा होगा और कब आपको 2022 में जमीन, मकान और दुकान खरीदने से बचना होगा। साथ ही 2022 में आपको प्रॉपर्टी से जुड़ी किन बातों का खास ख्याल रखना है, ये सब बताएंगे आज पंडित जी प्रॉपर्टी भविष्यवाणी 2022 में। तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-665-2411। तो अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। जी पंडित जी, 9 जनवरी 2022 दिन रविवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, सुबह 11:08 तक। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी। रेवती नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। परिधि योग सुबह 10:50 तक। इसके बाद शिव योग शुरू होगा। आज भानु सप्तमी है। आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती भी है और आज के कुछ इसी क्रम में अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे रविवार है ना, तो राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 12:28 से दोपहर 1:47 तक और गुलिक काल दोपहर 3:05 से शाम 4:23 तक रहने वाला है। इन अशुभ समयों में किसी कार्य का शुभारंभ और पश्चिम दिशा की यात्रा भूल करके भी ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब राशि अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले 2022 में कब प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कब निवेश करना इनके लिए शुभ होगा और कब इन्हें प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्याएं आ सकती है। तो पंडित जी मेष राशि के लिए बताइए कि इनकी प्रॉपर्टी भविष्यवाणी क्या कहती है। देखो अभिलाषा, कभी कभी आपके मन में भी सवाल आता होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कई घर होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक घर भी नहीं होता, सर छिपाने के लिए भी जगह नहीं होती। जी, कर्म तो दोनों करते हैं, कर्मठ दोनों होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिना प्रयास के घर पा जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत प्रयास करके घर खरीदते हैं, फिर भी वो घर किसी कारणवश छीन जाता है। जी, तो ये सब क्या है? इन सब चीज़ों पर अगर नज़र डालें तो ग्रहों का सब खेल दिखाई देता है और दिखाई देता है कि ये सब विधान विधि का पहले से पूर्व निर्धारित है। इसमें हम मनुष्य केवल निमित्त मात्र होकर के अपना रोल निभा रहे हैं। जी, अगर किसी की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी, मकान भाव का स्वामी चतुर्थ भाव को शुभ दृष्टि से देखता हो या वहाँ स्थित हो या उसको शुभग्रह देखते हो, तो ऐसा आदमी कई घरों का स्वामी होता है। लेकिन अगर उसे पापग्रह देखते हो, पापग्रह की दृष्टि हो, पाप प्रभाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति का घर होकर के भी घर छीन जाता है। जी, 2022 में जो ट्रांजिट बन रहा है, 2022 में जो ग्रहचार बन रहा है, उसके आधार पर अलग अलग राशि के लोगों के मकान होने की संभावना है या नहीं, इस बात पर हमारा कार्यक्रम फोकस करेगा। तो चलिए अब मेष राशि के जातकों के बारे में बता दूं। देखिए भाई, आपकी मेष राशि है, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा, मकान भाव का स्वामी आपके चंद्रमा होता है, जिस पर पूरे साल शनिदेव की दृष्टि रहेगी और आपके व्यय भाव में बृहस्पति की दृष्टि 4 व्यय भाव में बैठकर बृहस्पति आपके
भूमि भवन वाहन के भाव को 12 अप्रैल 2022 के बाद दृष्टि देगा। तो ऐसे में 2022 की शुरुआत शुक्र मकर राशि में है और जल चल अचल संपत्ति के चौथे घर पर उसकी दृष्टि है। ऐसे में साल की शुरुआत में ही मेष राशि के जातक गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन परिवार की सलाह लेकर और शुभ दिन को ध्यान में रखते हुए गाड़ी खरीदने का फैसला लें, क्योंकि 10वें भाव में शनि होने के कारण मेष राशि के जातकों के लिए इस साल गाड़ी चलाते समय चोट लग सकती है। उसका सीधा कारण है कि शनि की पूरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है और शनिदेव क्या करते हैं? एक्सीडेंट करते हैं। तो आपकी गाड़ी का नुकसान हो सकता है, आपको थोड़ा सा शारीरिक कष्ट भी मिल सकता है, जिसके कारण खर्च बढ़ सकते हैं, विकास रुक सकता है। ऐसे में 3 जुलाई के बाद मेष राशि वालों को संपत्ति खरीदने के सुनहरे अवसर मिलेंगे। लेकिन एक बात बता देता हूं, मीन का बृहस्पति यदि कर्क राशि को देखेगा तो संपत्ति आपके जन्म स्थान पर नहीं बन सकती है। आप नाक रगड़ लीजिए, लेकिन जहां आपका जन्म हुआ है वहां आपको 1 सेंटीमीटर संपत्ति बनाने में मुश्किल पड़ेगा। हाँ, अपने जन्म स्थान से दूर हट करके आप अगर थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो आपको भूमि वाहन और भवन तीनों चीजों में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। जो काम आपका बहुत दिनों से अटका हुआ था वो भी अब परेशानी दूर होगी। लेकिन प्रॉपर्टी खरीदते समय कागजात को ध्यान से पढ़ें और प्रॉपर्टी खरीदने जाने के बाद किसी के दबाव में आकर के टोकन मनी ना दे। सामने वाला कह रहा है हाँ 20% जल्दी दीजिए, जल्दी दीजिए 20%, जल्दी दीजिए 20%, और आप उसके दबाव में आकर दे देते हैं। बाद में जब आप कागज पढ़ते हैं तो कागज में कमियां हैं, आप ठगे रह जाते हैं। उससे कहते हैं कि तो कागज में कमी है, वो कहता है तो ठीक है, जब पैसा मुझसे खर्च हो गया, जब पैसा मेरे पास आएगा तो मैं आपका दे दूंगा। तो इसलिए टोकन मनी ही तब दें जब आप संतुष्ट हो जाएं कि यह जमीन हर प्रकार से लेने के योग्य है। पैतृक संपत्ति को लेकर भी आपने समझदारी अगर नहीं दिखाई तो मुश्किलें बढ़ने के प्रबल योग बन जाएंगे। ये बात आप पूरी तरह से ध्यान दें। और बताऊं, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल सेना में रहने वालों का कारक होता है। सेना से जो लोग रिटायर्ड हुए हैं और घर बनाने का सपना है, इन लोगों से तो विशेष रूप से कहूँगा कि भाई आप अगर अपने बुद्धि न लगा सकें तो अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति से परामर्श लेकर के प्रॉपर्टी का काम करें, क्योंकि आप विश्वास में आकर के बहुत जल्दी ठगे जाते हैं। इसलिए आप सावधानी के साथ ही अपने एक एक पैसे का सदुपयोग करिएगा, नहीं तो मेष राशि है आपका राशि स्वामी मंगल है। वर्ष के शुरुआत में केतु के साथ मंगल है। ऐसे में आपको लालच दे करके आपके साथ ठगी हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आपने भविष्यवाणी तो बता दी मेष राशि के लिए, लेकिन कुछ उपाय भी जरूर बताएं। देखो, मेष राशि के जातकों को उपाय ये बताऊंगा कि आप अगर दिव्य अपने सपनों का महल चाहते हैं या दिव्य वाहन चाहते हैं तो बस करना एक चीज है कि नित्य प्रातः उठ करके स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने के बाद गायत्री मंत्र करने के बाद घर में ही पारे का शिवलिंग हो या नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, उसका दिव्य अभिषेक करिए। गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करिए और ओम नमः शिवाय का जप करिए और कपूर से भगवान शिव की आरती करिए। ये उपाय आप अपने घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर ये उपाय आपने 40 दिन लगातार कर दिया तो आपकी निगाह जिस जमीन पर होगी, जिस मकान पर होगा, जिस वाहन पर होगा, वो आपका होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि के लोगों के लिए पंडित जी ने विस्तार से बता दिया। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों को कब प्रॉपर्टी खरीदने से बचना है और साल 2022 में वृषभ राशि वालों को कब प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा और इन्हें किस महीने प्रॉपर्टी को लेकर जरा संभल कर चलना है। तो पंडित जी, वृषभ राशि वालों को कैसा रहेगा प्रॉपर्टी के लिहाज से 2022? देखो अभिलाषा, 2022 वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा
वैसे तो आप सभी वृषभ राशि के जातक ये जान लीजिए कि आपके भूमि, भवन, वाहन और माता भाव का कारक ग्रह जो है वो है सूर्य। भावेश है सूर्य। तो 2022 में ज्यादातर शनि आपके भाग्य स्थान में स्थित रहेगा, अर्थात 9वें भाव में स्थित रहेगा। ऐसे में आपकी जमीन, मकान और वाहन के साथ साथ महंगे रत्नों का सुख भी आपको मिल सकता है। 2022 चल अचल संपत्ति बढ़ाने वाला साल बन जाएगा। जिनके पास खुद का मकान नहीं है उनको भी मकान मिल जाएगा, उनका मकान बन जाएगा। ऐसे में जिनके पास पहले से ही प्रॉपर्टी है वो और प्रॉपर्टी में निवेश करने में सफल रहेंगे। मार्च के महीने में आपका घर खरीदने का सपना या रेनोवेशन कराने का सपना पूरा हो सकता है। जिस घर को आप खरीदना चाहते हैं उसमें रुकावटें अगर आ रही थी तो वो भी काम इस महीने आपका पूरा हो जाएगा। मार्च के बाद परेशानी दूर हो जाएगी। 2022 में आपके घर मनचाही नई गाड़ी आने का भी प्रबल योग बना हुआ है, लेकिन गाड़ी या मशीनरी से चोट लगने की भी संभावना है। ऐसे में सतर्क रहें। 2022 में बहुत महंगी प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले किसी से सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए। एक बात जान लीजिए, ये जो कुछ भी अच्छा करना है आपको 12 अप्रैल तक कर लीजिए। 12 अप्रैल के बाद बृहस्पति का षडाष्टक योग हो जाएगा आपके भूमि, भवन, वाहन के भाव से। फिर तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल जरूर बनेगी। और ऐसे में शनिदेव की कोई दृष्टि नहीं है आपके भाव पर, तो इसलिए आप ये भी मान करके चलिए कि कोई अनवांटेड परेशानी भी नहीं आने वाली है। लेकिन इतना जरूर है कि सूर्य हर महीने गोचर बदलता है, इसके अनुसार आपके उत्थान पतन में हर महीना एक दूसरे महीने से अलग थलग होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और हाँ, उपाय आपके लिए ये है कि आपको प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने के बाद सूर्य के वैदिक मंत्र ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नो मृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। इस मंत्र का या तो 108 बार जप करना चाहिए या फिर गायत्री मंत्र 108 बार सुबह अवश्य करना चाहिए। और हो सके तो रविवार के दिन सरसों के तेल का उपयोग पूरे दिन ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। इससे आपका तेज बढ़ेगा, इससे आपका समाज में वैल्यू बढ़ेगी और इससे आपको प्रॉपर्टी का भी सुख मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे हम मिथुन राशि की प्रॉपर्टी भविष्यवाणी जानेंगे 2022 के लिए, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं। अंजना जी हैं वर्धा से। स्वागत है अंजना जी आपका काल चक्र में। पूछिए अपना प्रश्न। हाँ बोलो मैडम। हाँ, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी। हाँ बोलिए बोलिए। पंडित जी प्रणाम। सुखी रहिए। प्रणाम पंडित जी। हम अपने बड़े लड़के के विषय में पूछ रहे हैं। उसका जन्म तिथि है 2002 4 मई। हाँ 9:50 से। हाँ। जी क्या जानना चाहती हूँ? वो उसके भविष्य के बारे में, वो BCA कर रहा है, उसके बारे में जानना है कि उसका क्या रहेगा आगे का। चलिए मैं आपको अंजना जी बताता हूँ। आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है वो है सूर्य, उससे द्वितीय भाव का स्वामी बुध और सप्तम भाव का स्वामी शनि। बुध और शनि दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन बृहस्पति के साथ इस साल नहीं हो रहा है। आपका बेटा पढ़ने लिखने में मध्यम है, पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है और BCA की पढ़ाई कर रहा है। और BCA के बाद MCA करने का भी योग बना हुआ है, लेकिन उसमें विलंब होगा, थोड़ा सा समय बीच में खराब होगा। और बहुत अच्छा भविष्य तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपनी रोजी रोटी चलाने के लायक रहेंगे, क्योंकि पढ़ाई का बहुत अच्छा योग नहीं है। और अगर चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए और जीवन अच्छे से चले तो इन्हें सूर्य का मंत्र जप करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए
ये सारे उपाय ऐसे हैं जो इनके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और इनका जीवन सुखी हो सकता है। तो 2022 प्रॉपर्टी के लिहाज से कैसा रहने वाला है ये हम पंडित जी से जान रहे हैं और राशि अनुसार आपको बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी के लिहाज से आपको किन बातों का ख्याल रखना है 2022 में। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों को 2022 में क्या प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, क्या कहती है इनके लिए प्रॉपर्टी भविष्यवाणी 2022? जी पंडित जी। देखो, मिथुन राशि के जातक अच्छी तरह से समझ लें कि आपके शरीर भाव का और आपके वाहन और भवन भाव का नेतृत्व बुध ग्रह करता है। बुध ग्रहों में राजकुमार भी है, जानते हैं ना। तो ऐसे में आप ये समझिए कि पूरे सन 2022 में 12 अप्रैल के बाद बृहस्पति की दृष्टि आपके भूमि भवन संपत्ति के ऊपर पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, इन संपत्तियों के वृद्धि का योग बनेगा। वाहन खरीद सकते हैं, घर ले सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, फार्म हाउस खरीद सकते हैं। लेकिन मेरे भाई, लालच करने से बचिएगा, क्योंकि आपकी मिथुन राशि है, व्यय भाव में राहु बैठा हुआ है। अगर किसी ने आपसे कह दिया चलिए इतने कम पैसे में आपको ये ज़मीन दिलवा देता हूँ, ये करवा देता हूँ, तो ऐसे लालच से बचिएगा, क्योंकि इसमें फ्रॉड होगा और आपका सारा पैसा डूब सकता है, क्योंकि आपके व्यय भाव में राहु विद्यमान है। लालच करने से, जोखिम भरी प्रॉपर्टी में निवेश करने से आपको नुकसान हो सकता है। इस साल 11वें भाव पर शनि की दृष्टि होने से मिथुन राशि के पास सभी सुख सुविधाएं रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अप्रैल के बाद जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, गुरु ग्रह की शुभ कृपा के कारण आपकी सुख संपत्ति बढ़ेगी। लेकिन धन के निवेश और संपत्ति के मामलों में हर बार आपको सतर्क रहना होगा। तो आपको क्या करना है, आपको मेरी समझ से ये करना चाहिए, ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का आपको 10 माला रोज जप करना चाहिए। अगर आपका मकान, आपकी दुकान किराए पर नहीं चढ़ रही है तब भी, अगर आप मकान दुकान कोई खरीदना चाहते हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं तो भी, और यदि आपने कोई ज़मीन जायदाद खरीदी है उसमें किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो भी, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप आपके लिए वरदान साबित होगा। भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और सन 2022 के अंत में आपको गणेश प्रतिमा घर ला करके 1000 लड्डू और दुर्वांकुर से गणेश जी का सहस्रार्चन भी कर देना चाहिए। इससे आजीवन आप धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे, सुखी आपका जीवन होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कालचक्र दर्शक प्रोमिला हमारे साथ जुड़ रही हैं हमीरपुर से। स्वागत है प्रोमिला जी, पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप? प्रणाम पंडित जी। पंडित जी, मैं हिमाचल से बोल रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी है बड़ी वैष्णवी, जिसका जन्म समय है 13 दिसंबर 2005 शाम को 4:45 बजे, और उसने पंडित जी मेडिकल रखा हुआ है, तो क्या वो इस परीक्षा में आगे निकल पाएगी ढंग से या नहीं? और बेटा है मेरा, उसकी जन्म तारीख है 22 जून 2010, वैष्णव नाम है उसका, 11:08 दिन का समय। पंडित जी, इसका देखना है कि 7 साल का था तब से हमने इसको क्रिकेट में डाला हुआ है, तो इसका कैसा रहेगा भविष्य? देखो, बेटी के बारे में तो बता रहा हूँ प्रमिला, तुम्हारे पुत्री भाव का स्वामी शनि है और उससे विद्या भाव का स्वामी शुक्र है। शनि की चंद्रमा के साथ तृतीय एकादश प्रश्नकाल में स्थिति बनी हुई है। डॉक्टरी की पढ़ाई तो बिटिया कर सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कोई MBBS की पढ़ाई हो। वो दांत की भी डॉक्टर हो सकती है, वो BAMS BHMS भी हो सकती है, और सफलता उसको जरूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कि MBBS में ही सफलता मिले, ठीक है, और उसको डॉक्टरी करना चाहिए। देखो, जहाँ तक बेटे के बारे में आपने प्रश्न पूछा है, तो मैं आपको बताऊं कि ये चंद्रमा से प्रश्न देखा जाता है ज्योतिष शास्त्र में। तो पंचम का स्वामी चंद्रमा हुआ और उससे दशम का स्वामी मंगल हुआ। चंद्रमा और मंगल की स्थिति हम देख पा रहे हैं, तो परस्पर पंचम नवम है।
खेल में सचमुच में तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान करे नज़र ना लगे, लेकिन मंगल केतु के साथ है, रह रह करके उसकी सेहत जो गिरती है, इसके कारण उसका खेल प्रभावित होता है। तो मैं आपको बताऊं एक बात, आप अपने बेटे के वज़न के बराबर गेहूं तौल करके मंगलवार को गरीबों में बांट दीजिए। इससे आपके बेटे का खेल भी अच्छा होगा और उसका शारीरिक प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन राशि के बाद अब बारी आती है कर्क राशि वालों की। तो 2022 में कर्क राशि वालों को प्रॉपर्टी से जुड़ा कौन सा फैसला बिल्कुल नहीं लेना है, और अगर कर्क राशि वाले 2022 में निवेश करने की सोच रहे हैं तो क्या ये इनके लिए ठीक रहेगा? क्या कहती है इनकी प्रॉपर्टी भविष्यवाणी 2022? पंडित जी बताएंगे। जी देखिए, कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र भूमि भवन वाहन भाव का स्वामी होता है और शुक्र एक विलासी ग्रह है। तो 2022 में कर्क राशि वालों की अस्थायी संपत्ति में बढ़ोतरी होगी और मनचाही प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, खुद को संपन्न और सुखी पाएंगे। इस साल कुछ बड़े निवेश भी आप कर पाएंगे। तो भाई, आपकी कर्क राशि है, राशि पर आपके तो शनि की दृष्टि है, लेकिन आपका जो सुख भाव है वहाँ किसी ग्रह की कोई पूर्ण दृष्टि नहीं बन रही है, शनि की दृष्टि जरूर बन रही है। लेकिन चूंकि शनि का उच्च स्थान है, इसलिए शनि वहाँ बेचैन नहीं करेगा। तो जनवरी से जून के बीच आप इस साल सफलता प्राप्त करेंगे। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो वो भी काम आपका आसानी से हो जाएगा, लेकिन पैतृक संपत्ति के विवाद में इस साल आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। जोखिम भरी प्रॉपर्टी में निवेश नहीं करना चाहिए, वरना आपकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। आपको बस एक काम करते रहना चाहिए कि आपको भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, दुर्गा के 108 नामों का नित्य पाठ करना चाहिए और पूरे नवरात्र में व्रत करके माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। नवमी के दिन कुमारी कन्याओं को भोजन करा के ही व्रत तोड़ना चाहिए। इससे आपके जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख निरंतर बना रहेगा और चिरकाल तक बना रहेगा, बहुत समय तक बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। 2022 में कब बनेगा आपका मकान? 2022 में आप कर पाएंगे गृह प्रवेश? और 2022 में कब मिलेगा आपको निवेश से फायदा? और 2022 में ही कब आपको प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले बेहद सोच समझ कर लेने होंगे? ये सारी बातें आज हम जान रहे हैं पंडित सुरेश पांडे जी से। तो आइए अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। तो क्या 2022 में सिंह राशि वालों का घर खरीदने का सपना पूरा होगा और क्या कुछ अहम फैसले उन्हें इस साल जरूर ले लेने चाहिए प्रॉपर्टी के लिहाज से? पंडित जी बताएं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, वैसे आपकी राशि सूर्य की राशि है। आपको कोई ठग ले ये जमाने में दम नहीं, लेकिन आप ठगा जाएं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ठग इसलिए कोई नहीं सकता आपको कि आपके अंदर लालच नहीं होती है, लेकिन ठगा इसलिए सकते हैं आप कि जो चीज़ आपको बहुत पसंद आती है उसे किसी भी कीमत पर आप हासिल करना चाहते हैं। सन 2022 में ये स्थिति आपके साथ बनने वाली है। कोई 2 रुपए की संपत्ति यदि आपको पसंद आ जाएगी तो उसका आप 4 रुपए पेमेंट करके खरीद लेंगे, बाद में भले आप पछताएं। इसलिए अगर कोई चीज़ आपको खरीदना है, वो आपको पसंद भी आ रही है, तो जरा सा अपने एक्सप्रेशन को दबा करके रखिए और सामने वाले को ये न महसूस हो कि ये चीज़ आपको बहुत पसंद आ गई है, आपको खरीदना ही है। अनमने मन से उसके बारे में बातचीत करिए, तब शायद आप ठगी से बच सकते हैं। 2022 की बात क्यों, पूरे जिंदगी की बात करूं तो ये बात बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा कि आपके भूमि भवन वाहन और माता भाव का स्वामी जो बनता है वो मंगल बनता है। मंगल की जितनी अच्छी स्थिति आपके जन्म कुंडली में रहती है, भूमि भवन वाहन का उतना ही अच्छा योग आपके जीवन में होता है। तो 2022 संपत्ति और गाड़ी के लिए सिंह राशि के जातकों के लिए उत्तम वर्ष माना जाएगा।
आपकी तरक्की होगी, आमदनी बढ़ेगी, जिससे आप नई गाड़ी खरीदने में भी सफल हो सकेंगे। गुरु की शुभ स्थिति के कारण आप अपने जीवन साथी, दोस्त या साझेदार की मदद से अच्छी संपत्ति खरीदने में भी कामयाब हो सकते हैं। इस साल प्रॉपर्टी में निर्माण कार्य भी शुरू हो सकता है। हालांकि 16 फरवरी के बाद प्रॉपर्टी के रख रखाव पर खर्च बढ़ सकता है। दिसंबर महीने में प्रॉपर्टी के रुके हुए काम सुलझेंगे और काम में तेजी आएगी। जमीन या मकान के बंटवारा आसानी से पूरा हो जाएगा। नौकरी पेशा अपनी मेहनत से नई संपत्ति खरीद पाने में सफल होंगे, लेकिन 2022 में संपत्ति खरीदने से पहले या उसमें निवेश करने से पहले कागजात और बिल्डर की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कोई आपको ठगे ये ज़माने में दम नहीं, लेकिन आप खुद न ठगे जाएं ये भी आश्चर्य की ही बात है। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आप में बहुत है और यही ओवर कॉन्फिडेंस आपको ठगी का शिकार बनाता है। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, अपने एक्सप्रेशन को दबा करके रखिए और हर चीज पर गंभीरता से विचार करके तब 2022 में कोई निर्णय लीजिए जिससे 2022 आपके लिए अशुभ परिणाम ना दे। हाँ, इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आपको नित्य ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा उपासना करना चाहिए, हनुमान मंदिर में पीले सिंदूर और चमेली का तेल दान करना चाहिए और हो सके तो बूंदी के लड्डू और तुलसी के पत्ते हनुमान मंदिर में मंगलवार को जरूर देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के बाद अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वाले 2022 में कब प्रॉपर्टी खरीदेंगे और कब इन्हें प्रॉपर्टी से जुड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ सकती है? पंडित जी, कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये साल? देखिए, कन्या राशि के जो भी जातक हैं वो सभी जान लें कि आपके भूमि भवन वाहन भाव का जो स्वामी है वो बृहस्पति है और बृहस्पति की शुभ अशुभ स्थिति ही आपके जीवन में इन चीज़ों की वृद्धि और इन चीज़ों में परेशानी पैदा करती है। अगर देखा जाए तो आपके धनु भाव पर किसी ग्रह की कोई पूर्ण दृष्टि नहीं बन रही है। तो 2022 में कन्या राशि के जातकों को चल अचल संपत्ति का सुख तो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बृहस्पति स्वगृही होने जा रहा है 12 अप्रैल को। इस साल आप महंगे आभूषण गहने खरीद सकते हैं, किसी पुराने कर्ज से भी छुटकारा मिल सकता है। जनवरी महीने में अस्थायी संपत्ति में वृद्धि होगी या फिर जिस घर में आप रहते हैं उसका भी रेनोवेशन करा सकते हैं। अप्रैल महीने में प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना या उसमें निवेश करना लाभदायक होगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके ऊपर हर समय ईश्वर की कृपा बनी रहे, इसके लिए आपको श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए या भगवान कृष्ण, राम या विष्णु का चित्र लगा करके आपको विधिवत पूजा करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। हो सके तो कम से कम साल में एक बार किसी विष्णु भगवान के मंदिर में या उनके अवतार के मंदिर में आपको जरूर जाना चाहिए और वहाँ जा कर के कुछ समय बैठ कर के पूजा आराधना भी करनी चाहिए। इससे आपका आने वाला समय उत्तम रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो साल 2022 प्रॉपर्टी के लिहाज से कैसा रहने वाला है, यही पंडित जी हमें बता रहे हैं राशि अनुसार और साथ ही सटीक उपाय भी, जिससे आपको आराम मिले और फायदा पहुंचे। इसके साथ ही हम अपने कॉलर्स को भी जोड़ रहे हैं। हमारे साथ कन्हैया जी जुड़ रहे हैं ओडिशा से। स्वागत है कन्हैया जी आपका। क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से, आप पूछ लीजिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए।
पंडित जी मेरे जीजू के बारे में पूछना है जी। और मेरा भांजे के बारे में पूछना है। जीजू का डेट ऑफ बर्थ 1976 और मेरा भांजे का डेट ऑफ बर्थ है 8/8/2002। इनका नाम करियर उम कैसा कुछ है रहेगा? आपके दीदी और भांजे का? जीजू मेरा प्रदीप नाम। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं? भांजे का नाम है संजोग। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं? जीजू का मतलब खेती बाड़ी करते हैं, जितना भी खेती करते हैं फसल बेचते हैं, लेकिन कोई प्रॉफिट नहीं होता है, कोई लाभ नहीं होता है, खेत में भी फसल ज्यादा नहीं उगता है। और भांजे का करियर कैसा रहेगा? देखिए, आपके जीजू के लिए तो यही बताना चाहूँगा कि व्यय भाव में सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं, खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, लास्ट मोमेंट में प्रकृति साथ नहीं देती, जिसके कारण नुकसान की स्थिति बन जाती है और आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। इनको चाहिए कि अपने घर के अगल बगल किसी स्थान में एक बेल का पेड़ लगाएं। बेल का जो फल होता है ना, उसका पेड़ लगाएं। और बेल का पेड़ जब कम से कम 5-6 फीट का लंबा हो जाए तो उसके नीचे एक नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करके और उसकी नित्य पूजा उपासना किया करें। इससे निसंदेह ये अपने जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। जहां तक बेटे का प्रश्न है, तो अभी उसके भविष्य में तो कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 2025 के बाद काफ़ी कुछ अच्छा होने का संकेत बना हुआ है। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या 2022 में तुला राशि वालों के घर का सपना पूरा हो जाएगा? क्या 2022 में ये नई प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे? और क्या 2022 में इन्हें निवेश करने से फायदा होगा? आइए जानते हैं तुला राशि वालों की भविष्यवाणी प्रॉपर्टी के लिहाज से। जी देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके भूमि, भवन, वाहन और माता भाव का स्वामी जो होता है वो हर समय शनि ही होता है। शनि की जैसी अच्छी खराब स्थिति वैसा आपका ये फल मिलने वाला है। 2022 के ट्रांजिट की बात अगर कर रहा हूं तो आपके राशि के अनुसार अगर देखा जाए तो तुला राशि पर पूरे साल शनि देव की पूरी दृष्टि बनी रहेगी। ऐसे में 2022 में तुला राशि के जातकों को संपत्ति और गाड़ी खरीदने का योग बनेगा। लंबे समय से प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं या अपना आशियाना बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन पैतृक संपत्ति से आपको इस साल ज़्यादा फायदा नहीं होगा। आपको 2022 में प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले परिवार की सलाह जरूर लेना चाहिए। किसी जटिल सौदे से दूर रहें या जोखिम भरे निवेश से अपने आप को दूर रखें। ऐसे सौदे आपको परेशानी में डाल सकते हैं और किसी प्रकार की विवादित प्रॉपर्टी में अपने धन का निवेश ना करें। इस अहंकार में ना आए कि मैं तो सब ठीक कर लूँगा, विवाद है तो उसे भी ठीक कर लूँगा, किसी प्रकार की लीगल प्रॉब्लम है तो उसे भी ठीक करा लूँगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस मन में अगर आएगा और आप पैसे से ज़मीन खरीदेंगे तो ज़मीन नहीं खरीदेंगे आप विवाद खरीदेंगे। और जब आप विवाद खरीदेंगे तो निश्चित रूप से दिन ब दिन आप उलझते चले जाएंगे और आपका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे जाके 19 सरसों के तेल के दिए जलाइए और हर दिए के पास एक पान का पत्ता रखिए, उसके ऊपर एक बतासा या पेड़ा रखिए और एक उसके ऊपर सिक्का रखिए, 1 रुपए का सिक्का रखिए और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करके सारा सामान पीपल के नीचे छोड़कर अपने घर चले आइए। ये उपाय 7 शनिवार करिए, निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक संगीता जी जुड़ रही हैं हमारे साथ औरंगाबाद से। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? गुरु जी जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। गुरु जी, मेरा नाम है संगीता और मेरे पति का नाम है दीपक। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 2/4/63।
और जी। दोपहर के 2:45 गुरुजी मुझे पूछना है कि अभी दिवाली के बाद रिटायर हो रहे हैं, तो ये रिटायरमेंट के बाद क्या कुछ काम करेंगे या खाली बैठेंगे, और कौन सी सिटी में सेटल होंगे, और काम क्या करना है इनको, कौन से इससे रिलेटेड करना है। अब देखिए संगीता जी, आपके पति भाव का स्वामी सूर्य है, उससे दशम भाव का स्वामी अगर देखा जाए तो शुक्र है। सूर्य और शुक्र की स्थिति इस समय दोनों एक साथ है, लेकिन शुक्र अस्त है। वैसे आपके पति जो है बहुत एम्बिशियस नहीं हैं, बड़े संतोषी प्रवृत्ति के हैं। आप भले उनको प्रेरित करें काम करने के लिए, लेकिन उनका अंदर से मन नहीं है अब काम करने का, और बहुत हो गया। लेकिन अगर आगे कुछ काम करना चाहेंगे तो जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, उसके आधार पर लकड़ी और फर्नीचर से जुड़ा अगर कोई व्यवसाय करें तो शायद इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। लकड़ी, फर्नीचर, किट प्लाई, सनमाइका, ये सब व्यवसाय इनके लिए अच्छा होगा। या फिर सरकारी कोई टेंडर लेकर के, सरकारी कोई ठेका लेकर के, उसका भी काम इनके लिए फ़ायदेमंद होगा। और 70 साल की उम्र तक ये क्रियाशील बने रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। क्या वृश्चिक राशि वालों को 2022 में प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, और क्या कहती है इनके लिए प्रॉपर्टी भविष्यवाणी 2022, और पंडित जी इन्हें किन बातों का ख्याल भी रखना है इस साल। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है। यही आपके भूमि, भवन, वाहन, माता का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी स्थिति अपने भाव से 12वें भाव में मकर राशि में पूरे साल है। तो 2022 वृश्चिक राशि के जातकों के चल अचल संपत्ति में 4 चांद लगा देगा। आमदनी बढ़ने से संपत्ति में निवेश करेंगे या गाड़ी खरीदने का योग बन सकता है। गुरु के चौथे भाव में होने से भूमि, भवन और वाहन खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं। जुलाई से दिसंबर तक प्रॉपर्टी की डील करना ज़्यादा फायदेमंद होगा। चल संपत्ति की तुलना में इस साल अचल संपत्ति में पैसे निवेश करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। हालांकि साल के आखिरी महीनों में आपकी अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक हो जाएगा। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा कि यदि आप शनिवार की शाम पंचमुखी हनुमान का चित्र अपने पूजा स्थान में लगा के, घी का दिया जला के, और यदि सुंदरकांड का पाठ करें और बतासा का भोग लगाएं या लड्डू का भोग लगाएं और उसे परिवार के लोगों में बांटें, कपूर से आरती करें, तो आपकी जिंदगी देखते ही देखते बदल सकती है। आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कालचक्र दर्शक साक्षी हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से। साक्षी जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए, आप क्या जानना चाहती हैं। पंडित जी नमस्ते, मेरा नाम ममता है। मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका नाम है नीरज कुमार शर्मा। उनकी जन्म तिथि है 16 जनवरी 1977। दिन में पैदा हुआ यूपी में 11:30 बजे। पंडित जी, उनकी 1 महीने पहले अचानक से नौकरी छूट गई, 20 साल पुरानी। अब वो क्या करें? मेडिकल लाइन में है। अब स्टोर खोलें तो कब खोलें? ममता जी, आपके पति भाव का स्वामी शनि है, उससे आजीविका भाव का स्वामी मंगल है। शनि और मंगल की तृतीय एकादश स्थिति है। आपके पति प्रतिभावान हैं, कोई डरने घबराने की बात नहीं है। 14 जनवरी के बाद अपना फिर से दवाई का व्यवसाय शुरू करें, सफलता मिलेगी। रोजगार संबंधी कोई बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि नहा करके सूर्य को जल देना चाहिए, और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का सुबह पाठ भी करना चाहिए। इससे आत्मविश्वास की वृद्धि होगी और कभी नकारात्मक विचार मन में नहीं आएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है धनु राशि वालों की। क्या 2022 में धनु राशि वालों का अपना खुद का घर बन जाएगा? क्या धनु राशि वालों के लिए 2022 में निवेश करना शुभ होगा? और क्या कहती है इनके लिए प्रॉपर्टी भविष्यवाणी 2022? पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। धनु राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी भी बृहस्पति ही होता है।
तो 2022 संपत्ति और वाहन के योग से अगर देखा जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए औसत से ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। 2022 में प्रॉपर्टी या गाड़ी का पुराना चल रहा लोन आप चुकाने में सफल हो सकते हैं। बृहस्पति और शनि की सकारात्मक स्थिति की वजह से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और धनु राशि वाले या तो प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे या वाहन खरीदने का योग बनेगा। जिन लोगों की पैतृक संपत्ति है उनको कम लाभ मिलेगा और 2022 में धनु राशि वाले सुख सुविधाओं पर भी खर्च करेंगे। मार्च महीने में धनु राशि वाले गाड़ी चलाते समय सावधान रहें। जुलाई महीने में संपत्ति को लेकर परिवार में कोई विवाद ना हो, इसका भी ध्यान रखें। और आपको चाहिए कि आप धनु राशि के जातक हैं तो आप हर समय राम दरबार की पूजा करिए, सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और जब भी संभव हो तो अयोध्या जा कर के प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन करें, इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों की कि क्या कहती है मकर राशि वालों की प्रॉपर्टी भविष्यवाणी 2022। तो पंडित जी, मकर राशि वाले जो हैं उनके लिए ये साल प्रॉपर्टी के लिहाज से कैसा रहने वाला है? सुख मिलेगा इन्हें? और अगर खरीदना बेचना चाहते हैं तो किन बातों का इनको ख्याल रखना चाहिए? देखिए, मकर राशि यदि आपकी है तो आप ये जान लीजिए कि आपके जीवन में संपत्ति, चल अचल, भूमि, बगीचा, मंदिर, मकान, ये मंगल की कृपा के ही द्वारा संभव है। मंगल की जितनी अच्छी स्थिति रहेगी, जितनी स्ट्रांग सिचुएशन रहेगी, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और मंगल कमज़ोर होगा, पीड़ित होगा, पापग्रह से देखा जाएगा तो ये सब चीज़ें आपको खराब फल देंगी। 2022 में मकर राशि में ही शनि की स्थिति पूरे साल बनी हुई है, तो इसलिए ये तो कहा जा सकता है कि वाहन से आपको लाभ मिलने का प्रबल योग बना हुआ है। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उनको कोशिश तेज करनी चाहिए। अप्रैल 2022 के बाद समय अच्छा है। इस समय आप संपत्ति या गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। विवादित पैतृक संपत्ति के मामलों में भी आपके पक्ष में फैसला हो सकता है। जिन लोगों की अपनी पैतृक संपत्ति है या मकान किराए पर दिया हुआ है उनको भी लाभ मिलेगा। अगर किराएदारी का कोई मुकदमा चल रहा है और आपका मकान कोई ज़बरदस्ती हड़प करके बैठा है तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा और आपका मकान खाली होगा। आप एकदम निश्चिंत रहिएगा। बस आपको करना एक छोटा सा उपाय है। वो उपाय ये है कि आपको सुबह शाम हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करते रहना चाहिए और मंगलवार को हनुमान मंदिर जा कर के लड्डू और तुलसी दल का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और हो सके तो किसी मंगलवार को 10 किताब हनुमान चालीसा की हनुमान मंदिर में दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि के बारे में भी जानेंगे कि प्रॉपर्टी के लिहाज से 2022 उनके लिए कैसा रहने वाला है, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक मंजुला हमारे साथ जुड़ रही हैं मेरठ से। मंजुला जी, स्वागत है आपका। क्या प्रश्न है, पूछ लीजिए। गुरुजी, मैं मंजुला गुप्ता बोल रही हूँ जी, मेरठ से। तो मेरा एक बेटा है जिसको मैंने गोद लिया है जी। उसका जन्म है 21 नवंबर 1990 जी। और तो उसका भविष्य कैसा रहेगा? वो बोलता सुनता नहीं है। उसकी शादी कब तक होगी? और एक दूसरा प्रश्न है कि मेरे पति का एक प्रॉपर्टी का मुकदमा चल रहा है 30 साल से जी। तो उसका क्या रिजल्ट रहेगा, क्या आप बता सकते हैं? मंजुला जी, देखिए, आपने पहला प्रश्न अपने पुत्र के लिए किया है तो मैं आपको बताऊं कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है, उससे द्वितीय भाव का स्वामी मंगल और सप्तम का स्वामी बुध है। मंगल और बुध की स्थिति तृतीय एकादश है। शनि के कारण मणव योग कारक है। बेटे का भविष्य बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक विवाह शादी की बात है, विवाह के लिए तो अगर आप प्रतिष्ठा बना लेंगी तो विवाह तो हो ही जाएगा। 31वां साल चल रहा है, 32वें साल में नहीं
33वें साल के शुरुआत में शादी तो हो ही जाएगी, लेकिन शादी नहीं होगी, वो मुसीबत होगी। अभी तो केवल एक बच्चे को आपको संभालना पड़ रहा है, तब दो को संभालना पड़ेगा, और तब और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। विवाह शादी में दूसरे के जीवन का भी ख्याल रखिएगा। और अपने पति के बारे में जो आपने पूछा है, तो उसके आधार पर देखो मंजुला, आपके पति भाव का स्वामी तो शुक्र है, जो सूर्य के साथ इस समय अस्त हुआ पड़ा है। भाग्य तो कम साथ दे रहा है, लेकिन अगर दुर्गा जी की आराधना करें तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। क्या कहती है इनके लिए प्रॉपर्टी भविष्यवाणी 2022? पंडित जी बताएं, और कुंभ राशि वालों को कोई खास उपाय हो तो वो भी बताएं, जिससे इन्हें प्रॉपर्टी का सुख मिले। कुंभ राशि के जातकों के भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीज़ों का भाव का जो भावेश होता है वो शुक्र ग्रह होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, शुक्र विलासिता का ग्रह होता है। तो 2022 में कुंभ राशि के जातक संपत्ति खरीदने या संपत्ति से लाभ मिलने के संपूर्ण योग को प्राप्त करेंगे। अप्रैल के बाद बृहस्पति आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा। इस समय आप चल अचल संपत्ति में निवेश कर पाएंगे। 2022 में कुंभ राशि वालों को जल्दबाजी में चल अचल संपत्ति खरीदने या बेचने का फैसला करने से बचना होगा, वरना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जल्दबाजी में आपका बजट भी बिगड़ जाए। अप्रैल से लेकर सितंबर महीने तक गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय उत्तम है। इन महीनों में चल अचल संपत्ति की खरीद बिक्री फायदेमंद साबित होगी। देखिए, मैं कहना कुल मिलाकर के आपसे ये चाहता हूँ कि आपको यदि मकान का योग नहीं है, माँ हर समय बीमार रहती है, प्रतिष्ठा नहीं है आपकी, तो आप आंख बंद करके दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का पाठ करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा तो 3 साल का समय लगेगा आपकी मनोकामना पूरी होने में, और यदि छोटा मोटा कोई दुर्भाग्य होगा तो 6 महीने के बाद ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का भाव विभोर होकर के रोज सुबह शाम पाठ करें, इसका लाभ आपको दिखेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो भविष्यवाणी 2022 में पंडित जी ने राशि अनुसार बताया आपको कि प्रॉपर्टी के लिहाज से ये साल कैसा रहने वाला है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है अगर आप प्रॉपर्टी का सुख चाहते हैं तो। पंडित जी, कुछ लोगों को जैसे अपनी राशि नहीं मालूम होती, लेकिन इस साल वो प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि निवेश करें, घर का सपना पूरा हो या फिर दुकान खरीद के इन्वेस्ट करें, तो उन्हें क्या उपाय करने चाहिए? देखो, जिनको अपनी राशि नहीं पता हो ना, उन्हें चाहिए कि विश्वकर्मा भगवान का एक चित्र ले आएं। विश्वकर्मा भगवान का एक चित्र ले आएं और चित्र को अपने घर में विधिवत स्थापित करें। और विधिवत स्थापित करके एक 4 भोजपत्र पर लिखें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और चारों की गोलियां बना लें। और विश्वकर्मा भगवान की पूजा करके घी का दिया जला के उनके सामने चारों गोलियां रख लें और उसमें से एक गोली उठा लें। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो लिख करके आ जाए, उस दिशा में अपने लिए ज़मीन या मकान खोजने की कोशिश करें। ज़मीन भी आसानी से मिल जाएगी, मकान भी आसानी से मिल जाएगा, और आसानी से ज़मीन मकान का सुख भी प्राप्त हो जाएगा। जी पंडित जी, ऐसा भी देखा गया है कि शहरों में ख़ास तौर पे जिन लोगों ने ऊंची ऊंची मंजिला और मकानों में इन्वेस्ट किया है, फ्लैट का पोजीशन उन्हें नहीं मिल रहा है, अटका हुआ है। ऐसे कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी है लेकिन अटका हुआ है, EMI जा रही है। उन्हें क्या कोई ख़ास उपाय करने से प्रॉपर्टी का सुख जल्दी मिल सकता है? ऐसे लोगों को तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर प्रॉपर्टी फंसी हुई है, पैसा फंसा हुआ है और प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे लोगों को मंगल के मंत्रों का नित्य जप करना चाहिए। ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप रोज करना चाहिए, और ये 10 माला जप 40 दिनों के अंदर अपना चमत्कार दिखाएगा। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। क्या कहती है इनके लिए प्रॉपर्टी भविष्यवाणी 2022? पंडित जी, मीन राशि वालों को किन बातों का ख्याल रखना है प्रॉपर्टी के लिहाज से इस साल?
देखो अभिलाषा, मीन राशि के जातकों के चतुर्थ भाव का स्वामी होता है बुध, और चतुर्थ भाव का स्वामी बुध होता है। बुध ही इनके भूमि भवन वाहन का कारक भी होता है, और माता भाव का भी प्रतिनिधित्व बुध ही करता है। ऐसे में 2022 में अगर ट्रांजिट को देखा जाए तो ये बात समझ में आती है कि अभी तो मिथुन राशि पर बृहस्पति की दृष्टि है 12 अप्रैल तक, लेकिन उसके बाद ये दृष्टि फिसल जाएगी। तो ऐसे में मीन राशि के जातकों को गाड़ी और संपत्ति खरीदने या बेचने से लाभ तो मिलेगा, लेकिन अप्रैल से सितंबर तक चल अचल संपत्ति के लिए समय अनुकूल है। हालांकि संपत्ति खरीदते समय सजग रहना है और अपने बजट का ध्यान रखना जरूरी है। अचानक जरूरी कार्यों में हुए खर्चों के कारण आपका बजट बिगड़ सकता है। जून महीने में संपत्ति को लेकर कोई भी फैसला आप ले सकते हैं। अक्टूबर महीने में प्रॉपर्टी खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं। 2022 में मीन राशि वाले उधार देने से बचें, क्योंकि आपका पैसा फंस सकता है। इसके साथ ही 2022 में बड़ा लोन या कर्ज लेने से भी बचें, वरना आप इसको चुका नहीं पाएंगे। हालांकि जिनका लोन रुका हुआ था उनको इस साल सफलता मिलने की उम्मीद है। वैसे भी मीन राशि के जातक जमीन खरीदने के लिए ज़्यादा व्याकुल नहीं होते हैं, बल्कि इनको दूसरे लोग ही प्रेरित करके जमीन खरीदवा देते हैं। एक तरह से ये मानिए कि ये किस्मत के धनी होते हैं, बिना प्रयास इन्हें ज़मीन मिलती है और ये ज़मीन के लिए बहुत भागम भाग नहीं करते हैं। 2022 में गाड़ी या प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए ये समय लाभकारी है भाई, और इस साल आपको अपने किसी संपत्ति से धन लाभ जरूर होगा। मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि आपको चाहिए कि अगर आप भूमि भवन वाहन संपत्ति का अच्छा सुख चाहते हैं तो राम दरबार की पूजा करिए और सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जिस घर में सुबह शाम होगा, उस घर का गृह स्वामी अगर मीन राशि का होगा तो वहाँ धन संपदा चल अचल संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, हर किसी का सपना होता है, घर और प्रॉपर्टी को लेकर हर कोई चिंतित रहता है, और आज आपने 2022 को लेकर सभी राशि के लिए बताया और साथ ही उपाय भी बताए हैं। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का विषय पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे हम लेकर कालचक्र भविष्यवाणी 2022। पंडित सुरेश पांडे जी हमारे साथ होंगे और आपके भविष्य से जुड़ी कुछ और खास बातें आपको बताएंगे। तो कल भी देखना मत भूलिएगा नए साल का पर कालचक्र की हमारी खास पेशकश भविष्यवाणी 2022। आज के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।